अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लोगों को सलाम और मेरी तरफ से जो ओवरसीज़ लोग हैं उनको दिल की गहराई से सलाम। और फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिलशाद सिद्दीकी साहब का। सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं, आप अगर नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ बेल आइकन का बटन होगा, उसको आप ज़रूर प्रेस करेंगे। अगर उसको आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नई वीडियो नहीं मिलेगी आपको। दिलशाद सिद्दीकी साहब और इनका बेटा इंतहाई पॉजिटिव पैगाम आप तक पहुंचाते हैं। दीनी दुनियावी दोनों उलूम मालूमात सोसाइटी की अक्कासी करते हैं। इनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं और इनका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जो भी एक्टिविस्ट हैं जो पॉजिटिव इस सोसाइटी के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं उन सब की वीडियोज़ आप शेयर कर सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। किसी के बारे में बुग़्ज़ हसद दिल में न रखें जो लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं। और दिलशाद सिद्दीकी साहब, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। स्पेशल पर्सन का इंटरव्यू मैंने भी किया है, दिलशाद सिद्दीकी साहब की भी काविश है। इनके लिए बिल्कुल अलग से पैकेज होना चाहिए, हुकूमत आज़ाद कश्मीर को देना चाहिए और इनके आईडी कार्ड पर इनको इनकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं इनको मिलनी चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी स्कीमें आती हैं, बहुत से मराइल आते हैं, वो लोग हड़प कर लेते हैं। तो उनके लिए भी मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पर जो लीगल काम कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं जी कि हमारी नैया पार नहीं जाती है, तो जो इलीगल काम कर रहे हैं वो कौन से पार जाएंगे। 19 ही होगी आपकी, 20 पे आप कभी नहीं जाएंगे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप जो है हमारे जो सिविल सोसाइटी है, ओवरऑल जो सोसाइटी है, एक तो स्पेशल पर्सन का साथ दे। जहाँ जहाँ ये हैं वहाँ लोग इनका बाजू बने, इनको खुद रोज़गार स्कीम देनी चाहिए। और हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो हमारी रियासत की हुकूमत है, जो हमसे टैक्स लेती है, जो ज़िम्मेदार है, जिसके बारे में जिसको कल पूछा जाएगा, यकीनन वो लोग मैं समझता हूँ कि अगर उनको खौफ खुदा है तो इनके लिए एक स्पेशल जो है वो बजट, स्पेशल मनसूबा इनके लिए और इनको मिलना चाहिए। और जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूँगा कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन को आप दबाएंगे तो आपको नई वीडियो मिलती रहेगी। इजाज़त चाहूँगा अंसर अब्बासी, नौशाबा टीवी के साथ। दिलशाद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरा जो 2000 रुपये का ऐलान जनाब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, वो भी सुनेंगे इस प्रोग्राम को। बस शहबाज शरीफ साहब से भी हमारी गुजारिश है कि उन्होंने भी जो कर चुके हैं लोग, उन्होंने इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया था कि हर बंदे को मिलने चाहिए और वो हमारे जैसे लोगों का हक था, आज वो हमें नहीं, वो उन लोगों को मिल रहा है जो प्रॉपर्टियों के मालिक हैं, जो ठीक ठाक बाहर के ममालिक में काम करके अपनी कोठियों के मालिक हैं और सब मामलात हैं उनके पास, गाड़ियों के मालिक हैं, अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं, उनको मिल रहे हैं। लेकिन जब हम धिरकोट जाते हैं कि ये हमारा 2000 का मुतालबा था, जो मुतालबा है जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, तो हमें ये कह दिया जाता है कि आप नायल हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर हम नायल हैं तो फिर इमरान खान साहब आप उन लोगों को सामने लाएं जो अहल हैं। यही हमारी गुजारिश है। दिलशाद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह व बरकातहू। मेरा नाम इरफान मजीद है, मेरा ताल्लुक़ बागदीर कोट से है। और हम आज सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं जावेद अख्तर अब्बासी साहब का कि जिन्होंने हमारे लिए ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और हमें इस माशरे का मुफीद शहरी बनाने में एक उन्होंने अपना किरदार अदा किया और हमारी आवाज़ जो है वो इन्होंने माशरे तक और मीडिया तक लाने का जो है एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। उसके बाद जैसे इन्होंने बात की कि हमारे जो जहाँ भी हम जाते हैं हमारे वो सोशल मीडिया पे जहाँ भी हम लोग यानी कि जो हमारे प्लेटफॉर्म वजीफ़ा के हवाले से बात हो रही है, तो उन्होंने वहाँ पे हम लोग यही कहते हैं कि ये इनका सिस्टम यहाँ पे ये इसको सपोर्ट नहीं करता या आप नायल हैं। तो मैं हुकूमत से ये मुतालबा है मेरा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान से कि जिसका नादरा का कार्ड जारी किया हुआ है बिलखुसूस, जिनके पास बाद लोग ऐसे भी हैं जिनके पास नादरा का कार्ड ही नहीं है और आपको ये नज़र आता है कि ये डिसेबल हैं, तो आप लोग उनके साथ ज़रूर सपोर्ट करें। मेरा नाम सैफ कमाल अब्बासी है और ताल्लुक़ मेरा यूसुफ चिराला गाँव फतेहपुर से है और मैं इस वक्त यहाँ पर नुमाइंदगी करता हूँ इब्न उम्मे मखतूम
ब्लाइंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बाग बराए नाबीना अफराद का इदारा है। हम चंद नाबीना अफराद हमने काविश करके इस इदारे को मारिज़ वजूद लाया है। इस इदारे का बुनियादी मकसद तमाम नाबीना अफराद को दीन और दुनियावी तालीम और तरबियत के साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ हुनर की तालीम बिल्कुल मुफ्त फ़राहम करना और उसके साथ खाना पीना रिहाइश की सहूलत फ़राहम करना है। बदकिस्मती के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एक भी वोकेशन सेंटर सरकारी तौर पे नहीं है कि जहाँ जाकर हम लोग जाके तालीम हासिल कर सकें। क्या हमारा हक़ नहीं है तालीम हासिल करना? आप यूनिवर्सिटियाँ देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल देते हैं। आप मैं हुकूमत से हिदायतमंदाना मीडिया की वसातों से अपील करता हूँ, खुदारा हमें क्यों इग्नोर करते हैं? हम आपकी रियासत के बाशिंदे नहीं हैं क्या? हमारी आज जब वोट लेने आते हैं हम वोट नहीं पोल करते हैं, उस वक्त हमारी वोट की हैसियत ठीक होती है, लेकिन उसके बाद हमें क्यों बैडली आप इग्नोर कर देते हैं? और इसी पेश के वसातों से मैं इस इदारे से हमें यकीन जाने बिल्डिंग का किराया है, खाने पीने के एक्सपेंसेस हैं, हमारे साथियों की पे वगैरह हम नहीं अदा कर रहे, फिर सबील्ला कब तक वो बेचारे लगे रहेंगे? तो आप खुदारा इस इदारे को सरकारी तहवील में लें ताकि हम बेहतर तरीके से नाबीना अफराद की हौसला अफजाई कर सकें। जिस तरह गवर्नमेंट माजूर खुसूसी अफराद को वज़ाइफ देती है इज़्ज़त के साथ, खुदारा आप कहते हैं कि यहाँ नंबर लिख के भेजें एल। मैं ख़ुद कितनी बार एल के लिए कर चुका, मुझे मौसूल होता है जवाब आप ना लें। खुदारा आप नादरा से लीगल रजिस्ट्रेशन आप आके डेटा उठाएँ, उस पर बात करें, मुकामी एनजीओ से रब्ता करें, आपको वो खुद से वो डेटा लें, आपको वो बता सकती हैं कि कितने सफ़ेद पोश हमारी तरह लोग जो हाथ नहीं फैलाते हैं अपने लिए। हमने इससे पहले भी कभी हाथ नहीं फैलाया है, इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह ना तौफीक हम फैलाएँ। हम हमेशा दूसरों के लिए बात करते हैं, हम इज्तिमाईयत के लिए बात करते हैं। खुदारा आप हमारी सरपरस्ती करें। और यहाँ पर मैं तनवीर इलियास साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब मौजूदा जो हैं उनसे अपील करता हूँ कि आपसे हमारी मुलाकात हुई थी बाग में, आपकी हमारे इलेक्शन से पहले मुलाकात हुई थी, मेरा वफ़द आया था नाबीना अफराद के मुश्तमिल। आपने हमसे वादा किया था, क्या वो अभी तक 3 दिन नहीं आए? आपने सिर्फ 3 दिन हमसे मांगे थे कि आप 3 दिन के बाद मेरा बंदा आएगा आपके इदारे में, उसका विज़िट करेगा तो आपको फिर ताउन किया जाएगा। क्या अभी तक आपके 3 दिन नहीं हुए हैं? उसके बाद आप बाग जलसे के लिए आएँ, हमने वहाँ कोशिश किया। मोहतरम इफ्तिखार रशीद साहब जो हैं उन्होंने हमसे वादा किया आप स्टेज में ना आएँ, आप जाके इदारे में तैयारी करें। हम पूरा दिन हम नाबीना अफराद हो क्या इधर उधर सामान इकट्ठा करके हमने कहा कि तनवीर इलियास साहब आ रहे हैं इदारे में आएँगे। शाम तक हम देखते रहे तो हमें मुलाकात नहीं हो सकी बदकिस्मती के साथ। लेकिन खुदारा ये हम पे ऐसा सलूक ना करें, हम आपकी रियासत के शहरी हैं, आपके बाशिंदे हैं। खुदारा हम पे रहम करें, हम पे रहम करेंगे अल्लाह आप पे रहम करेगा। ये अल्लाह की आजमाइशी फ़ैसले हैं, अल्लाह ने देकर भी आजमाया है, लेकर भी आजमाया है। खुदारा हमें इदारे दी जाएँ जो वजीफ़े के लिए मुस्तहिक हैं, जिनके नादरा से रजिस्टर्ड शुदा शनाख्ती कार्ड है, ID कार्ड है। खुदारा उनको बाइज़्ज़त तरीके से आप उनको घर बैठे सफ़ेद पोशी का ख्याल रखते हुए खुदारा उनको मजबूर ना करें कि वो बाज़ार में आके भीख मांगें। खुदारा इन लोगों को भी इज़्ज़त नफ्स है, हमारी भी इज़्ज़त नफ्स है, हम भी आपकी रियासत के शहरी हैं, हम पे रहम करें। खुदारा मैं फिर मीडिया के वसातों से अपील करता हूँ मोहतरम तनवीर इलियास साहब आपसे कि आप हमें देख के अपनी आँखों से देख के गए हुए हैं, आपसे हमारी मुलाकात इससे पहले हो चुकी है। खुदारा अपना वादा निभाएँ। हम बड़ी दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपके दिल में हमारी चाहत डाले, आप आएँ हमारे इदारे का अपनी आँखों से विज़िट करें और इब्ने उम्मे मखतूम का के बाग में विज़िट करें, निदराई के मुकाम पे है तो हमारी आके हौसला अफजाई करें। अल्लाह आपको सलामत रखें। अभी मैंने ये कहा था साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा था कि हर माजूर को 2000 का माला देंगे, वो सिर्फ ऐलान ही साबित हुआ, वो इधर को आपका 2000 किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ जब हमारा माजूर बैंक में जाता है, किसी ऐसा प्रोग्राम के ऑफिस में जाता है, उसको कहा जाता है क्या लह ले? मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत से कहना चाहता हूँ आप वज़ारत दाखिला से मैं आपको सोशल वेलफेयर से माजूर अफराद का डाटा उठा के आप उन लोगों को बराए रास्त उनके अकाउंट में पैसे भेजे 2000 जो आपने ऐलान किया था, वादा किया था। बजाय से आपने आए आपका जो सुकून पड़ता है वो ऊपर है, वो नीचे होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत आज़ाद कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान बैतुल माल, हमारा महकमा ज़कात, मैं इस बात से बिल्कुल परेशान हूँ कि आज 1 साल हो गया है हमारे महकमा बैतुल माल के पास कोई ज़िल्कियर है, न महकमा ज़कात के पास कोई ज़िल्कियर है। और हमारे ऐसे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने जिनको बाजू नहीं है, कम नहीं है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ अगर किसी MPhil और PhD के लिए BSc MS के लिए स्कॉलरशिप देती है 50,000 20,000 का, यह मैं कहना चाहता हूँ उस हुकूमत को ये हमारे जो माजूर बच्चे हैं जो जिस शोबे में क्लास 7 से लेकर
क्लास MC लगती है कि जब इतने लफ्ज़ात में गोली मारने के लफ्ज़ इतने ओपन नजर लिखते हैं, इनको ज़िला तफसील, ज़िला मुकाबला, ज़िला मैरिज इन लोगों को कौमी धारे में शामिल करे ताकि ये कल माशरे का हिस्सा बने। अगर ये ना हुआ कि हमारे माजूर लाजमी बात है बेकारी बनेंगे, गदाकार बनेंगे, ये लोगों से पैसे मांगेंगे, बजाय इसमें हम इन लोगों को रिलीफ देने के बजाय अमली तौर पर स्कूलों में, कॉलेज में, दीनी मदारस में, टेक्निकल इदारों में इनको दाखिल करवाएं, इनका महाना वजीफ़ा इनको दिया जाए, इनको स्कॉलरशिप दी जाए, इनको फीस माफ़ की जाए। मैं यकीन करता हूँ हमारा यही माशरा आप 510 साल के बाद ये लोगों को देने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं